गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माँ भगवती क्लासेस। तो आज हम इस वीडियो में एजुकेशनल स्टडीज़ का जो यूनिट 1 है उसको हम इसमें कवर करेंगे, नॉलेज एंड एजुकेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉलेज की मीनिंग के बारे में। तो नॉलेज जो है एक तरीके से एक अवेयरनेस, हमें अवेयर करती है किसके बारे में, फैक्ट्स, ट्रुथ एंड प्रिंसिपल्स के बारे में। उसे समझने में हेल्प करती है जो हमने गेन किया होता है थ्रू स्टडी, एक्सपीरियंस और लर्निंग। एंड ये एक मतलब ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो हमें पता होता है उसके बारे में हम सोचते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं एंड उसे अप्लाई भी करते हैं। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो ये क्लियर एंड ट्रू अंडरस्टैंडिंग है किसी चीज़ का। एंड एग्जाम्पल की बात करें तो हमें पता है कि जो वाटर जो बॉयल होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, ये एक इन्फॉर्मेशन है। लेकिन जब हम उससे समझते हैं कि ये क्यों बॉयल हो रहा है और कैसे टेम्परेचर अफेक्ट कर रहा है, तो वो नॉलेज होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉलेज। तो बेस्ड ऑन ट्रुथ पे बेस्ड होता है ये। एंड ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक, हर चीज़ जो होती है वो सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होती है। डायनेमिक होती है, मींस कि ये न्यू डिस्कवरीज के साथ चेंज होती चली जाती है और ग्रो भी होती है। प्रैक्टिकल की बात करें तो हम इसे, हाँ मतलब जो नॉलेज है उसको हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, जो हमें पता होता है। एंड ट्रांसफरेबल की बात करें तो जो नॉलेज है उसको हम शेयर भी कर सकते हैं, हम किसी को पढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ नॉलेज। तो थियोरेटिकल नॉलेज की बात करें तो ये आइडियाज़, कॉन्सेप्ट एंड अंडरस्टैंडिंग की बात करता है, जो थ्योरी से रिलेटेड होता है। प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करें जिसे हम अप्लाई कर सकते हैं अपने रियल लाइफ में, तो वो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। इम्पीरिकल नॉलेज की बात करें तो इम्पीरिकल हमेशा वर्ड जो है वो हमेशा क्या बताता है कि एक्सपीरियंस का, मतलब कि जो नॉलेज है वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। मॉरल एंड स्पिरिचुअल नॉलेज की बात करें तो इसमें ये रिलेट किससे करता है, इट इज़ रिलेटेड टू वैल्यूज़, एथिक्स एंड सेल्फ रियलाइजेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉलेज की। तो ये वर्ल्ड जो हमारे अराउंड है उसको समझने में हेल्प करता है, क्रिटिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप करता है, पर्सनल और सोशल प्रोग्रेस को ये लेकर आता है। ठीक है, इससे हमारी जो पर्सनल प्रोग्रेस होती है, सोशल प्रोग्रेस होती है नॉलेज से। एंड एजुकेशनल मीनिंगफुल हो जाता है, एजुकेशन सॉरी। एंड डिसीजन मेकिंग के लिए या प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हेल्प करता है। बात करें डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन की, तो सबसे पहला है मीनिंग की बात करें तो डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट और प्रिंसिपल। जब हम किसी फैक्ट और प्रिंसिपल की डीप अंडरस्टैंडिंग करते हैं तो वो नॉलेज होता है। कलेक्शन ऑफ रॉ एंड फैक्ट्स और डेटा, तो वो इन्फॉर्मेशन होता है। अगर हम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस्ड और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लेकर आते हैं तो वो नॉलेज होता है। जो अनप्रोसेस्ड और अनऑर्गेनाइज्ड डेटा होता है तो वो इंफॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल की बात करें कि नोइंग हाउ रेन फॉर्म्स, कैसे रेन फॉर्म होती है, तो वो नॉलेज होता है। डेटा हमें शो कर रहा है कि इट रेन 20 मिलीमीटर 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 ना, एक सेकेंड, हाँ 20 मिलीमीटर टुडे। तो उस हिसाब से वो हमारी क्या हो गई, इंफॉर्मेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग की। तो ये रिक्वायर करता है थिंकिंग, रीजनिंग एंड एक्सपीरियंस पे, मतलब इस पे थिंकिंग, रीजनिंग और एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। और इसे हम, ठीक है, तो इसमें जो अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो नॉलेज को समझने के लिए हमें मतलब उसके बारे में सोचना पड़ता है, या रीजनिंग या एक्सपीरियंस के थ्रू हम क्या करते हैं, नॉलेज को गेन करते हैं, उसको समझते हैं। एंड इंफॉर्मेशन की बात करें तो इसे बिना अंडरस्टैंडिंग के भी हम रिसीव कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को। डिपेंडेंस की बात करें तो ये इट कम्स फ्रॉम एनालिसिस एंड रिफ्लेक्शन, एंड इंफॉर्मेशन इट कम्स फ्रॉम कम्युनिकेशन और मीडिया। ठीक है, नेक्स्ट है मतलब ये नॉलेज जो हमें मिलती है वो एनालिसिस और रिफ्लेक्शन के थ्रू मिलती है। एंड जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें कम्युनिकेशन और मीडिया के थ्रू हमें मिलता है। वैल्यू की बात करें तो ये मोर वैल्यूएबल है नॉलेज, एंड जो इन्फॉर्मेशन है वो लेस वैल्यूएबल है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर सिंपल वर्ड में बात करें तो इन्फॉर्मेशन बिकम्स नॉलेज व्हेन वी अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट इट करेक्टली। जब हम इंफॉर्मेशन कब नॉलेज बनती है, जब हम उसे समझते हैं, उसे इंटरप्रेट करते हैं करेक्टली, एक सिस्टमेटिक वे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं
एग्जाम्पल में क्या दिया है, इंफॉर्मेशन, ठीक है, कि एक्सरसाइज रिड्यूसेस स्ट्रेस, ये इंफॉर्मेशन है। लेकिन नॉलेज की बात करें तो हम समझते हैं कि क्यों एक्सरसाइज स्ट्रेस को रिड्यूस करती है, ठीक है। तो हम उसमें क्या लिखे, बाय रिलीजिंग एंडोर्फिन्स इन द ब्रेन। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ, ये इसका एग्जाम्पल है समझने के लिए कि इंफॉर्मेशन और नॉलेज क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग नॉलेज। सबसे पहला है मेथड अथॉरिटी। तो इसमें इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करते हैं फ्रॉम रिस्पेक्टेड सोर्सेज लाइक टीचर्स, पेरेंट्स, बुक्स और एक्सपर्ट्स। एग्जाम्पल की बात करें तो बिलीविंग न्यूटन्स लॉ बिकॉज साइंटिस्ट प्रूव दैम। हम उस पर क्यों बिलीव करते, क्योंकि साइंटिस्ट ने उसे प्रूव किया था। नेक्स्ट है इंट्यूशन, इमीडिएट अंडरस्टैंडिंग विदाउट रीजनिंग और एविडेंस। इट इज़ बेस्ड ऑन इनर फीलिंग और इंस्टिंक्ट। मतलब बोलते हैं ना, अंदर से हमें एक इंट्यूशन, एक इनर फीलिंग आती है, उसे हम इंट्यूशन बोलते हैं। तो वो भी एक तरीके का मेथड है नॉलेज को ऑब्टेन करने का, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे एग्जांपल दिया है कि एक मदर को ये चीज़ भांप लेती है कि उसका बच्चा डेंजर में है, तो वो चीज़ इंट्यूशन होती है। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस की बात करें, जिसे हम एम्पिरिज्म भी बोलते हैं। नॉलेज जो है वो हम गेन करते हैं थ्रू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिकल इन्वॉल्वमेंट। लर्निंग बाय डूइंग भी एक ये मेथड है जिससे हम नॉलेज को ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजनिंग जिसको रैशनलिज्म बोलते हैं, जिसमें हम लॉजिक और थिंकिंग को यूज़ करते हैं कंक्लूजन को ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइंटिफिक मेथड की। तो साइंटिफिक मेथड एक सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव प्रोसेस होता है जिसमें हम ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और एनालिसिस को यूज़ करते हैं। एंड रेवलेशन और इंट्रोस्पेक्शन, इसमें नॉलेज को गेन किया जाता है थ्रू इनर रियलाइजेशन, मेडिटेशन और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस से, ठीक है। तो ये मेथड है जिससे हम नॉलेज को ऑब्टेन करते हैं। तो ये चैप्टर था हमारा नॉलेज एंड एजुकेशन का, यूनिट 1। एंड बाकी की जो यूनिट है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।